नमस्कार दोस्तों, आज जनवरी 2026 और हम बताने जा रहे हैं आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और हर रोज मायावती जी से जुड़ी खबरें सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब शुरू करते। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर। आज 16 जनवरी को बहुजन समाज पार्टी प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती एक बार फिर राजनीतिक हलकों में चर्चा का बड़ा विषय बनी रहीं। उनके जन्मदिन के बाद से ही बीएसपी के भीतर और बाहर सियासी गतिविधियां तेज दिखाई दे रही हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक मायावती ने हाल ही में अपने कोर लीडरशिप के साथ लगातार बैठकों का सिलसिला शुरू किया है, जिसमें संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और आगामी राजनीतिक रणनीति पर गंभीर मंथन किया जा रहा है। इन बैठकों में साफ तौर पर यह संदेश दिया गया कि बीएसपी अब केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि संगठनात्मक अनुशासन और सामाजिक समीकरणों को साधते हुए आगे बढ़ेगी। मायावती ने अपने नेताओं को यह भी निर्देश दिया कि दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और गरीब वर्ग के मुद्दों को फिर से मजबूती के साथ उठाया जाए, ताकि पार्टी का पारंपरिक वोट बैंक दोबारा मजबूती से जुड़े। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह सक्रियता आने वाले समय में बड़े राजनीतिक संकेत दे सकती है, क्योंकि मायावती आमतौर पर तभी इस तरह की बैठकें करती हैं जब कोई दीर्घकालिक रणनीति तय की जा रही हो। आज की दूसरी बड़ी खबर मायावती के सोशल और राजनीतिक संदेशों को लेकर है। बीएसपी सुप्रीमो ने हाल के दिनों में अपने आधिकारिक बयानों के जरिए केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों पर सवाल उठाने का सिलसिला तेज किया है। 16 जनवरी को भी पार्टी से जुड़े लोगों के बीच यह चर्चा रही कि मायावती ने दलित समाज से जुड़े मुद्दों पर सरकार की चुप्पी को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने यह साफ किया है कि आरक्षण, रोजगार, शिक्षा और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर किसी भी तरह का समझौता बीएसपी नहीं करेगी। उनके करीबी नेताओं का कहना है कि मायावती आने वाले दिनों में इन विषयों पर और ज्यादा मुखर होंगी, ताकि जनता के बीच यह संदेश जाए कि बीएसपी ही वह पार्टी है जो बहुजन समाज के हितों की वास्तविक लड़ाई लड़ सकती है। इस रुख को राजनीतिक विश्लेषक मायावती की कोर पॉलिटिक्स में वापसी के तौर पर देख रहे हैं, जो पार्टी के पुराने समर्थकों को दोबारा जोड़ने की कोशिश मानी जा रही है। तीसरी अहम खबर बीएसपी के संगठनात्मक ढांचे में संभावित बदलाव को लेकर सामने आ रही है। 16 जनवरी को राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज रही कि मायावती जल्द ही कुछ राज्यों में पार्टी के प्रभारियों और जिलाध्यक्षों की जिम्मेदारियों में फेरबदल कर सकती हैं। माना जा रहा है कि जिन इलाकों में बीएसपी का जनाधार कमजोर पड़ा है, वहां नए और युवा चेहरों को मौका दिया जा सकता है। पार्टी सूत्रों के अनुसार मायावती इस बार केवल पुराने अनुभव पर नहीं, बल्कि जमीनी पकड़, सक्रियता और जनता से सीधे जुड़ने की क्षमता को आधार बना रही है। यही वजह है कि कई पुराने नेताओं पर परफॉर्मेंस का दबाव बढ़ गया है। यह कदम इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि बीएसपी लंबे समय से कैडर बेस्ड पार्टी के रूप में अपनी पहचान बनाए रखना चाहती है। यदि यह बदलाव होते हैं तो इसका सीधा असर पार्टी की भविष्य की चुनावी तैयारियों पर पड़ेगा और यह संकेत देगा कि मायावती अब किसी भी तरह की ढिलाई के मूड में नहीं है। आज की चौथी बड़ी खबर मायावती और अन्य प्रमुख राजनीतिक दलों के रिश्तों को लेकर है। 16 जनवरी को सियासी चर्चाओं में यह बात फिर से उभरी कि मायावती फिलहाल किसी भी बड़े गठबंधन से दूरी बनाए रखने के अपने पुराने रुख पर कायम है। पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि मायावती का साफ मानना है कि गठबंधन की राजनीति में बीएसपी को अक्सर नुकसान उठाना पड़ा है और पार्टी की स्वतंत्र पहचान कमजोर हुई है। इसी कारण वह अकेले चलो की नीति को प्राथमिकता दे रही है। हालांकि उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि जनता के हितों के खिलाफ किसी भी फैसले का विरोध करने के लिए वह हर मंच पर आवाज उठाएंगी। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह रणनीति बीएसपी को वैचारिक रूप से मजबूत तो बनाती है, लेकिन इसके साथ संगठन को पहले से ज्यादा मेहनत करनी होगी। 16 जनवरी को इसी मुद्दे पर बीएसपी समर्थकों और राजनीतिक विश्लेषकों के बीच गहन चर्चा देखने को मिली। पांचवीं और आखिरी बड़ी खबर मायावती की राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका को लेकर है। 16 जनवरी को कई राजनीतिक मंचों और चर्चाओं में यह सवाल उठा
कि क्या मायावती आने वाले समय में सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित रहेंगी या राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी सक्रियता। बीएसपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि मायावती का फोकस जरूर उत्तर प्रदेश पर है, लेकिन वह राष्ट्रीय राजनीति को नजरअंदाज नहीं कर रही। दलित और बहुजन मुद्दों को लेकर उनकी सोच हमेशा से राष्ट्रीय रही है और यही वजह है कि देश के अलग अलग हिस्सों से पार्टी कार्यकर्ता उनसे मार्गदर्शन की अपेक्षा कर रहे हैं। 16 जनवरी की तारीख को यह चर्चा इसलिए भी तेज रही क्योंकि हाल के दिनों में मायावती ने राष्ट्रीय मुद्दों पर भी खुलकर बयान दिए हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि आने वाले समय में उनकी राजनीतिक भूमिका सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वह व्यापक बहुजन राजनीति की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है। छठी बड़ी खबर, 16 जनवरी को मायावती को लेकर एक बड़ी चर्चा यह भी रही कि बीएसपी अब अपने पुराने सामाजिक समीकरणों को नए तरीके से साधने की कोशिश में जुट गई है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक मायावती ने साफ कहा है कि दलित समाज के साथ साथ पिछड़े वर्ग, गरीब सवर्ण और अल्पसंख्यक समाज से संवाद बढ़ाना बेहद जरूरी है। इसी रणनीति के तहत पार्टी के स्थानीय नेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनें और उन्हें सीधे पार्टी नेतृत्व तक पहुंचाएं। मायावती का मानना है कि केवल चुनाव के समय सक्रिय होना अब कारगर नहीं है, बल्कि लगातार जनता के बीच रहना जरूरी है। 16 जनवरी को इस विषय पर बीएसपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला, क्योंकि लंबे समय बाद संगठन को स्पष्ट दिशा और सक्रियता का संदेश मिला है। आज की 7वीं बड़ी खबर मायावती की राजनीतिक शैली को लेकर है, जिस पर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। 16 जनवरी को राजनीतिक विश्लेषकों ने इस बात पर जोर दिया कि मायावती हमेशा शांत लेकिन रणनीतिक राजनीति करने के लिए जानी जाती हैं। वह अचानक कोई फैसला नहीं लेती, बल्कि समय आने पर चौंकाने वाले कदम उठाती हैं। हाल के दिनों में उनकी बढ़ती सक्रियता को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। बीएसपी के समर्थकों का कहना है कि मायावती की चुप्पी को कमजोरी समझना गलत है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब उन्होंने मैदान में पूरी ताकत से कदम रखा है, तब तब राजनीति की दिशा बदल गई है। 16 जनवरी को यही चर्चा सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा सुनाई दी। 8वीं बड़ी खबर बीएसपी के वोट बैंक को लेकर सामने आई। 16 जनवरी को कई सर्वे और राजनीतिक चर्चाओं में यह बात उभरी कि बीएसपी का कोर वोट बैंक अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, बल्कि वह सही मौके और मजबूत नेतृत्व का इंतजार कर रहा है। मायावती की हालिया गतिविधियों से यह संकेत मिल रहा है कि पार्टी एक बार फिर अपने पुराने समर्थकों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। पार्टी नेताओं का दावा है कि जमीनी स्तर पर अभी भी बड़ी संख्या में लोग मायावती को एक मजबूत और ईमानदार नेता के रूप में देखते हैं। यही वजह है कि बीएसपी संगठन को दोबारा सक्रिय करने पर जोर दिया जा रहा है। 16 जनवरी को इस मुद्दे पर राजनीतिक जानकारों ने यह भी कहा कि अगर मायावती सही समय पर सही रणनीति अपनाती है तो बीएसपी की वापसी को नकारा नहीं जा सकता। 9वीं खबर मायावती और मीडिया को लेकर है। 16 जनवरी को यह चर्चा भी सामने आई कि मायावती अब अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए पारंपरिक तरीकों के साथ साथ नए माध्यमों पर भी ध्यान दे रही हैं। पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि बीएसपी सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी मौजूदगी बढ़ाने की तैयारी में है, ताकि युवाओं तक सीधे पहुंच बनाई जा सके। मायावती यह अच्छी तरह समझती हैं कि बदलते समय में राजनीति का तरीका भी बदल चुका है। यही कारण है कि पार्टी के आईटी और मीडिया विंग को ज्यादा सक्रिय करने के निर्देश दिए गए हैं। 16 जनवरी को यह खबर बीएसपी समर्थकों के बीच खासा उत्साह लेकर आई, क्योंकि इससे यह संकेत मिलता है कि पार्टी आने वाले समय में आधुनिक राजनीति के तौर तरीकों को अपनाने से पीछे नहीं हटेगी। 10वीं और आखिरी बड़ी खबर मायावती के भविष्य की राजनीति को लेकर रही। 16 जनवरी को राजनीतिक गलियारों में यह सवाल सबसे ज्यादा पूछा गया कि आने वाले समय में मायावती का अगला बड़ा कदम क्या होगा। क्या वह पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेंगी या फिर धीरे धीरे संगठन को मजबूत करके सही मौके का इंतजार करेंगी? बीएसपी से जुड़े वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि मायावती फिलहाल हर पहलू का गहराई से अध्ययन कर रही हैं और किसी भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेंगी।
उनका साफ मानना है कि राजनीति में धैर्य और सही समय सबसे बड़ी ताकत होती है। 16 जनवरी की तारीख को यह संदेश साफ दिखाई दिया कि मायावती अब भी राजनीति की शतरंज पर अपनी चाल चलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, और जब वह चाल चलेंगी तो उसका असर सिर्फ उत्तर प्रदेश ही